नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम आपको टाटा हैरियर की ऐसी कुछ खूबियां दिखाने वाले हैं जो उससे दुगनी कीमत वाली गाड़ियों में भी मौजूद नहीं है। हैरियर के दोष क्या है, उसके ऐब और उसकी कमियां दिखाने वाले वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन इस बार टाटा ने पूरे जी जान लगाकर ऐसी लाजवाब गाड़ी बनाई है कि उसमें खामियां बहुत ही कम है मगर खूबियां ढेर सारी। वो कौन सी है, ये जानने के लिए देखते रहिए कार कंपेयर्स का हैरियर के 10 खूबियों वाला वीडियो। हमारे आने वाले वीडियोस का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन कंफर्ट की। आजकल टाटा की हर गाड़ी का एक पहलू उसके हर एक प्रतिस्पर्धी से सबसे बेहतर रहता है, जो है उसका सस्पेंशन कंफर्ट। चाहे वो जेस बोल्ट हो, टाटा टिगोर, हेक्सा, नेक्सॉन या हो हैरियर, हर श्रेणी में टाटा की ही गाड़ियां सबसे बेहतरीन रूप से गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को सोख लेती है। भारतीय इंजीनियर से बेहतर अपने देश की सड़कों को कोई भी समझ नहीं सकता, इस बात का यह सबूत है। अब हम बात करते हैं पकड़ और नियंत्रण की। जेस से पहले भी टाटा मोटर्स की गाड़ियों का सस्पेंशन बेहद नरम ही होता था, जैसे इंडिका, इंडिगो, मांजा इत्यादि। लेकिन तब टाटा मोटर्स सिर्फ गड्ढे सोखने पे ध्यान देता था, पकड़ और नियंत्रण पे नहीं। मगर अब टाटा मोटर्स गाड़ियों का सस्पेंशन इतना बढ़िया ट्यून करता है कि सिर्फ कंफर्ट ही नहीं बल्कि हैंडलिंग भी लाजवाब रहता है। इतना कि फोर्ड, फिएट और वॉक्सवैगन जैसे दिग्गज सस्पेंशन विश्व भी उसकी पहुंच से बाहर है। मोड़ों पर हैरियर में छुपी हुई डिस्कवरी स्पोर्ट साफ साफ उभर कर आती है। लगभग 1700 किलो भारी ये एसयूवी इतनी सफाई से घुमावदार रास्ते लांघ सकती है, इस बात का यकीन नहीं होता। ऊपर से उसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आजकल की इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वाली गाड़ियों की तरह कृत्रिम नहीं लगता। उसके पहियों के नीचे क्या चल रहा है, इसका बेहतरीन फीडबैक चालक तक पहुंचता है। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। पिछले 3 साल से टाटा अपनी नई गाड़ियों में अच्छे इंटीरियर्स देने लगा है, लेकिन हैरियर में तो उसने कमाल ही कर दिया। हैरियर के इंटीरियर का तो दर्जा ही अलग है। उसका डैशबोर्ड का वुडन ब्लैक, बैक के कलीको आर्ट लेदर सीट, 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, ये सब आज कई सारी 40-50 लाख की गाड़ियों में भी देखने को नहीं मिलता। मान लो हैरियर के बाद गलती से अगर आप पजेरो स्पोर्ट या इसूजू एमएक्स में बैठ गए तो ऐसा लगता है कि दुगनी कीमत गाड़ी की बजाय आधी कीमत की गाड़ी में बैठ गए। तो दोस्तों, अगर नई कार खरीदने से पहले आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे बैठे आप उसकी वैल्यूएशन जांच सकते हैं नीचे दी हुई cars24.com के लिंक पर। Cars24 देता है आपको सबसे बढ़िया रीसेल वैल्यू की गारंटी, इंस्टेंट पेमेंट और फ्री आरसी ट्रांसफर, ये सब एक उनके शोरूम की सिंगल विजिट में। तो दोस्तों, Cars24 का अवश्य लाभ उठाए और लोकल कार डीलर्स को गाड़ी बेचने की चिक से छुटकारा पाए। चौथी खूबी है लो आरपीएम पिकअप। कई यूट्यूबर्स ने हैरियर के 140 एचपी इंजन की शिकायत की है और ऐसा बोला है कि टाटा ने फिएट से इसी इंजन के 170 एचपी वाला इंजन लेना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि उसका टर्बोलैग मैनुअल गियर वाली हैरियर का लो आरपीएम पिकअप काफ़ी बिगड़ देता। ऑटोमेटिक के साथ अगर वो इंजन आ जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन मैनुअल मॉडल के लिए ये छोटे टर्बोचार्जर वाला इंजन ही सही है। पांचवी खूबी है अंदरूनी जगह। हैरियर की पिछली सीट पर आज भी वो टाटा वाली फीलिंग आती है जो सफारी में बैठे हर ग्राहक को आज भी याद रहती है। लंबी चौड़ी लेग रूम, फ्लैट और बेहद चौड़ा रियर सीट और लाजवाब अंडर थाई सपोर्ट। सच बताए तो लेग रूम इतना ज़्यादा है कि उससे 2-4 इंच घटा भी देते तो कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि बूट स्पेस थोड़ी और मिल जाती। ऐसे सवाल कई ग्राहकों के मन में ज़रूर आएगा। छठा है स्टोरेज। हैरियर में हर जगह पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार की स्टोरेज स्पेस दी हुई है। पिछले दरवाजे में मोबाइल फ़ोन रखने के लिए एक छोटा ट्रे दिया हुआ है और साथ में 1 लीटर बॉटल होल्डर्स भी मौजूद है। आगे के ग्लो बॉक्स अच्छा खासा बड़ा है, वरना आजकल तो एयरबैग के कारण देकर सारे उत्पादक पिद्दू से ग्लो बॉक्स देते हैं। गियर लीवर के पीछे कूल स्टोरेज है, वो भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा कप होल्डर्स, आगे के दरवाजों में बॉटल होल्डर्स और अच्छा सा पार्सल शेल्फ भी मौजूद है। सातवीं खूबी है म्यूजिक सिस्टम। जब से टाटा मोटर्स का JBL के मालिक हरमन से सौदा हुआ है, तब से उनकी हर गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम वाकई में लाजवाब साउंड देता है, फिर चाहे वो सस्ती सी टियागो मिड वेरिएंट भी क्यों ना हो। हैरियर और हेक्सा में तो JBL के 9 स्पीकर सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक दमदार सबवूफर भी मौजूद है। और सिर्फ वूफर और ट्विटर से काम नहीं होता। टाटा की गाड़ियों का मीठी आवाज़ का असली श्रेय जाता है हरमन के अकॉस्टिक ट्यूनिंग करने वाले कंसल्टेंट को, जिसकी एक दिन की फीस लाखों रुपए रहती है,
लेकिन जिसका काम आपके चौराहे पे कार एक्सेसरीज बेचने वाला दुकानदार 15 स्पीकर लगा के भी नहीं कर सकता। 8वीं खूबी है जेनॉन HID हेडलैम्प्स। आजकल पूरे मार्केट में LED हेडलैम्प्स की हवा चल रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि ऑडी BMW के LED हेडलैम्प्स भी अभी जेनॉन HID हेडलैम्प जैसी दमदार रोशनी नहीं दे पाते। सच्चाई तो यह है कि अधिकतर उत्पादक कॉस्ट कटिंग के लिए LED हेडलैम्प्स दे रहे हैं। अन्य उत्पादक प्रोजेक्टर के लेंस के अंदर वही पीला हैलोजन बल्ब दे रहे हैं। दोस्तों, ये याद रखना कि सिर्फ प्रोजेक्टर की लेंस देखकर उसका प्रकाश अच्छा होगा यह मानने की गलती मत करना। अंदर का बल्ब HID है या कोई कमजोर हैलोजन और LED इसी जांच कर जरूर करना। 7वीं खूबी है सेफ्टी। नेक्सॉन का 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग देखकर वाकई में बाकी उत्पादक हैरान रह गए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जल्दी टियागो और टिगोर को भी 5 स्टार रेटिंग मिलने का प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स में चल रहा है। हैरियर को तो अलग से ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही 5 स्टार गाड़ी है। आखिरकार जिस गाड़ी की चेसिस पे हैरियर आधारित है उसके सबसे सस्ते वेरिएंट की कीमत भी 53 लाख रुपए है और उसका नाम है लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स प्योर। 10वीं खूबी है उसकी कीमत। तो दोस्तों, अब तक हमने जो खूबियां बताई है वह हर एक खूबी पाने के लिए टाटा मोटर्स ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन कुल मिलाकर टाटा हैरियर की सबसे बड़ी निष्पत्ति है उसकी कीमत। उसका टॉप एंड मॉडल टॉप एंड XUV मैनुअल से लगभग 1 लाख रुपए सस्ता है। लैंड रोवर की चेसिस और जीप कंपास वाला इंजन लेकर उन्हीं से लाखों रुपए सस्ते में गाड़ी बेचना किसी अरे गहरे उत्पादक के बस की बात नहीं। अरे गहरे ही क्यों, बल्कि विश्व के टॉप 3 उत्पादक जो है फोक्सवैगन, रेनो, निसान और टोयोटा, ये तीनों भी इस कीमत में इस दर्जे की गाड़ी कभी नहीं दे पाएंगे, इतना याद रखना। अगर आपको बाकी गाड़ियों की खूबियां, उनके गुण, उनके फायदे और उनकी विशेषताएं देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।